Hello everyone, I'm Garima and today we are discussing on why we are stopping our inner child. हम लोग बहुत बार ऐसा भी करते हैं कि हमें नहीं पता हम इरिटेटेड हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम परेशान हैं और हमें रीज़न समझ नहीं आ रहा कि हम क्यों खुद में ही इतने ज़्यादा इरिटेट रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं। और बहुत बार हम ये दूसरों के लिए भी सोचते हैं कि ये आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये इतना परेशान क्यों है, इसके साथ इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? वहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि इनके साथ ना लाइफ का कुछ ट्रॉमा जुड़ा होता है, जो बहुत ज़्यादा लोग हैं, जो अपने ट्रॉमा को फेस नहीं करते, उसको बरी करते हैं। उनके साथ कुछ भी हुआ हो, वो उस चीज़ को फेस करना सोचते हैं। अवॉइड करना कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, हमें फेस करना पड़ेगा। जो भी हमारी लाइफ में हमें मिल रहा है, जो भी ट्रबल्स हमें मिल रहे हैं, परेशानियाँ मिल रही हैं, वो सब हमें इसलिए मिल रही है टू स्कल्प अवर फ्यूचर बेटर। इसलिए नहीं कि हाँ, परेशानियाँ ही देनी है, इन्होंने बुरे कर्म किए, नहीं। आपको बेटर सिचुएशन में आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको कुछ बहुत टेस्टी खाना है, तो आपको उसके लिए ना अच्छे वैसे ही इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ेंगे ढूँढ के। उनको उतनी मेहनत से पील ऑफ करना पड़ेगा, चॉप करना पड़ेगा, स्पाइसेस मिक्स करनी पड़ेगी, उसको एकदम सही टेम्परेचर पे कुक करना पड़ेगा और उसके बाद वो आपको डिज़ायर्ड टेस्ट देगा। सेम वैसे ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हमें बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ हमें उन्हें फेस करना चाहिए कि हाँ, ये आई है, अब ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई है प्रॉब्लम। चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, वो आगे आपको चल के उतना ही बड़ा बेनिफिट देने वाली है। हम लोग ये हमारे पेरेंट्स की भी गलती है कि उन लोगों ने हमें बचपन से ना बहुत अलग तरीके से स्कल्प्ट किया है कि ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो। ज़्यादा बोलने वाले बच्चे बुरे होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे गंदे होते हैं, ज़्यादा शैतानी करने वाले बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। तुम ज़्यादा ही अपने थॉट सामने रखते हो, ऐसे बच्चों को अच्छा नहीं मानते। तो हमें बचपन से इतने ज़्यादा रोक-टोक, इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, इतने लगा रखे हैं कि हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली ये चीज़ बन चुकी है कि हमें सोसाइटी के हिसाब से रहना चाहिए। सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। वो 4 लोग जो बहुत इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के, उनके ही हिसाब से हमारी पूरी ज़िंदगी चलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सच नहीं है और मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मेरे हिसाब से मेरी लाइफ है, मेरी मर्ज़ी है और मुझे इसे बहुत ही अच्छे से एन्जॉयफुली जीना है और सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे मुझे अपने आप को जानना है। तो मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ, मुझे मेरी रियलिटी पता होनी चाहिए। दूसरे मेरे बारे में क्या ओपिनियन बना रहे हैं, दूसरे मेरे बारे में देख के क्या सोच रहे हैं कि ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है, ये है, वो है, वो उनकी है। देखो, कोई किसी के हिसाब से ओपिनियन नहीं बनाता। उनके अंदर के जो फ्लॉज़ हैं, वो दूसरे में ढूँढते हैं और फिर उसको वो चीज़ पॉइंट आउट कराकर खुद रिलैक्स फ़ील करते हैं कि हाँ, चलो हम अकेले नहीं हैं, सामने वाले के अंदर ये फ्लॉज़ हैं और वो अपने आप को ही बस अच्छा फ़ील करवा रहे हैं। आपको उनकी बातों पे कभी फ़ोकस और ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें बचपन से जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं ना कि ऐसा नहीं करना, जो चीज़ें हमें मज़ा आता था करने में, वो हमें रोका जा रहा है। बचपन में मोस्टली ये होता था कि हाँ, अच्छे पेरेंट्स हैं, मिट्टी में नहीं खेलने देंगे हम अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं करने देंगे, घास में नहीं जाने देंगे, ये नहीं करने देंगे। बड़े होने के बाद आपको ये थेरेपी लेनी पड़ रही है कि आपको डेली मॉर्निंग में उठ के घास पे चलना है, ठीक है? मिट्टी में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना है, तो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो अलाइन होंगे। आपकी बॉडी जो है थेरेपेटिकली हील होगी। ये सारी चीज़ों से आपको बचपन में रोका गया है। बचपन में आपको बोला गया है कि नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना। रोते वो है वीक वीक लोग रोते हैं और ये सारी चीज़ें बुलशिट है सच में कि क्यों? रोना कोई वीकनेस नहीं है, रोना कोई बुरी बात नहीं है। आप तब रोते हो जब आपको पता है कि आप कुछ मतलब
बहुत ही बुरा है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, आप वैसा फ़ील कर रहे हो और उस पॉइंट पे आपको रोना आता है और रो के आप वो सारी के सारे टेंशन आपके अंदर जितना भी स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी आज के टाइम पे बहुत फ़ेमस है जो, वो आप निकाल सकते हो और वो सब सिर्फ़ रोने से ही हो जाता है। रोने से आप जब उस टाइम पे बैठ के अकेले बैठ के रो रहे होते हो ना, तब आप ये समझते हो कि हाँ, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, मेरे साथ ये बुरा हुआ। लोग इसे एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। कि उनके साथ जो बुरा हो रहा है, वो उसे एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने बचपन में मेरे साथ गलत किया था, मेरे साथ सही बिहेव नहीं रखा था या मुझे उतना प्यार नहीं किया था और बड़े होकर भी हम इसी चीज़ के पीछे ना भागते रहते हैं कि अब क्यों नहीं कर रहे? अब भी तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, कर रहा हूँ, अब क्यों नहीं कर रहे? हमेशा लाइफ टाइम अप्रूवल चाहिए होता उन्हें। फिर वो सेम चीज़ें अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड में, अपने फ्रेंड्स में, हस्बैंड या वाइफ में ढूँढते हैं। ये सारी चीज़ उन्हें किसी में ढूँढने की अब ज़रूरत नहीं है। बचपन में उनके साथ जो भी ट्रॉमा हुआ, बचपन में उनके साथ जो भी हुआ, वो सब चीज़ें गलत थी। उनके पेरेंट्स ने उनके साथ गलत किया। उनके पेरेंट्स की भी अपनी कोई सिचुएशन हो सकती है, बहुत मजबूरियाँ होती हैं, हर कोई अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा होता है। तो उन्होंने जो बेस्ट था आपके लिए वो किया। आपके पेरेंट्स आपका कभी गलत नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो उन्होंने अपनी तरफ से अपनी मेंटल और जितने भी उनकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से उन्होंने आपके लिए बेस्ट किया। आपको वो उतने अच्छे से रेज़ नहीं कर पाए। पर अब आपका टाइम है, अब आपको पता है कि आपके साथ बहुत सारे ट्रॉमास जुड़े हुए हैं, तो अब आपको अपने आप को वो प्यार देना है जो आप बचपन से चाहते थे। आपको किसी और से जाके अप्रूवल नहीं, मैंने ये आउटफिट पहना है, मैं इसमें बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे ये पसंद है। मुझे किसी और से जाके नहीं पूछना, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ इसमें या नहीं लग रही? मेरे लिए मेरा अप्रूवल मायने रखता है, मैं अच्छी लग रही हूँ, हाँ। इसे कहते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस। सामने वाले ने मेरे साथ गलत बिहेव किया, मैं इसे अपने साथ नहीं अप्रूव कर सकती। या आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत बिहेव किया और ये चीज़ अगर मेरे बच्चे के साथ हो, बच्चा कौन? आपका इनर चाइल्ड जो आपके अंदर है। अगर कोई उसके साथ करेगा तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपको उस चीज़ को उसी टाइम रिज़ॉल्व करना होगा, उसी टाइम उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। जैसे आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हो वैसे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। आपको अपने साथ जो वो साइलेंट वाला टाइम है ना, वो जब आप स्पेंड करोगे अपने साथ तो आप ना उसमें अपने आप को निकाल-निकाल के कमियाँ दिखाओगे कि मुझे ना बचपन में ऐसा किया गया था मेरे साथ बचपन में वैसा किया गया था। मेरे साथ ना यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है, वहाँ पे ये हुआ है। वो सारी चीज़ें लेकर आओ, उसके लिए रो, परेशान हो, इरिटेट हो और इन द एंड ये सॉल्यूशन निकालो। कोई और नहीं आने वाला ठीक करने के लिए, ये सिर्फ़ आप हो जो ठीक कर सकते हो ये सब चीज़ें। अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे भी हो। गलती करने से ना बचपन में डरना चाहिए था, पर डरे, पर अब मत डरो। जैसे भी हो, जो भी खराब आदतें हैं, हर कोई हर चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकता। तो आप जितने बेस्ट हो, जितने बेटर हो सकते हो, आप हो। जब आप अपने आप को इस स्टेज पे एक्सेप्ट कर लोगे ना कि हाँ, मैं एक फेलियर हूँ कि भी मैं बहुत अच्छा हूँ, ये बहुत अच्छी हूँ, तो आप आगे इससे आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं जाने वाले। अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है। अपने आप को प्यार करना बहुत बड़ी चीज़ है और अब जो भी चाहिए, बचपन में मुझे कोई कार चाहिए थी या बचपन में मुझे कोई टॉय चाहिए था, मैं नहीं ले सकती थी क्योंकि मुझे मना कर दिया गया कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है। तो वो मैं अब अपने लिए ले सकती हूँ। मुझे बचपन में कोई चीज़ खानी बहुत पसंद थी, कोई कैंडी मेरी फ़ेवरेट थी। मैं तब नहीं ले सकती थी क्योंकि मैं पूछने से डरती थी। तो वो मैं अब अपने लिए खरीद सकती हूँ, वो मैं अब अपने आप को दे सकती हूँ विद अ कॉन्शियस डिसीजन कि हाँ, ये ज़्यादा खाने से मेरे को नुकसान हो सकता है तो मैं उतनी ही लूँगी। ये सारी चीज़ें हम अपने लिए कर सकते हैं। अपने इनर चाइल्ड को यार हमें पैम्पर करना है। हमारे तो इनर चाइल्ड है, उसको जो चाहिए वो दो, गलत चीज़ में नहीं। पर हाँ, आपका बच्चा है वो और आप अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए अपने इनर चाइल्ड की पूर्ति करो। जो भी उसकी नीड है वो फुलफिल करो और इनर चाइल्ड ज़िंदा रहेगा,
इनर चाइल्ड हैप्पी रहेगा तो आपकी लाइफ कम chaotic होगी और आगे बहुत हेल्दी लाइफ जीने वाले हो इन द नेक्स्ट वीडियो।